हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरेज। ठीक है, एरेज का मतलब अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे, मतलब क्या है एरे, है क्या, कैसे डिफाइन करते हैं फोर्ट्रान के अंदर और उनको मैनिपुलेशन कैसे होता है। ठीक है, चेंजेस कैसे होता है। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यहाँ पर? द यूज ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एन एरे विच में है वन और मोर डायमेंशंस। ठीक है, एक एरे क्या है, उसका यूज एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर जिसको एरे कहते हैं, जिसको एक या एक से ज़्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, एक डाटा को एक एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, एक एरे को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, वापिस से एरे में डाटा कैसे स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, कैसे एरे का ऑपरेशंस स्पेसिफाई होते हैं कि एरे के डाटा को यूज़ करने के लिए किस तरीके से ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों का एक होमवर्क भी है। होमवर्क में आप क्या करेंगे कि आप गूगल के ऊपर एरे की डेफिनेशन सर्च करेंगे। ठीक है, आपको कई डेफिनेशंस मिलेंगी, आप वहाँ से क्लियरिफाई करेंगे कि एरे किसको कहा जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप वहीं से पढ़ना। वैसे मैं बता देता हूँ कि एक ऐसा नाम जिसमें एक से ज़्यादा नंबर से स्टोर है, एक से ज़्यादा मतलब वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं, तो ऐसे कोई वेरिएबल होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एरे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बना दी हमने कि एक क्लास के 10 बच्चों के नंबर उसमें स्टोर कर दिए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और उस पूरी लिस्ट को हमने कुछ नाम दे दिया तो वो क्या होगी? एक एरे हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं एरे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, द वेरिएबल्स कंसिडर्ड सो फार वर सिंगल एंटिटीज। कि अब तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं वो कैसे हैं? वो एक सिंगल एंटिटीज हैं, उनमें सिर्फ एक सिंगल नंबर से होता है। ठीक है, तो सो ईच वेरिएबल स्टोर्स वन नंबर। ठीक है, तो एक देयर इज अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल कॉल्ड एरे वेरिएबल। ठीक है, तो उसी तरीके से एक अनदर वेरिएबल भी होता है जिसको क्या कहते हैं? एरे वेरिएबल। एन एरे वेरिएबल नेम रेफर्स ए ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज बाय ए सिंगल नेम। ठीक है, कि एक उसमें ग्रुप हो सकता है जिसको एक सिंगल नाम से स्टोर करवाया जा सकता है। ईच मेंबर इन द ग्रुप इज रेफर्ड टू बाई पोजिशन इन द ग्रुप। ठीक है, लेकिन अब जब हम उसको एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें हर मेंबर की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके पोजीशन से उसको स्पेसिफाई करवाएंगे। जैसे कि मैट्रिक्स एक एग्जांपल है बहुत अच्छा एरे का, कि एक मैट्रिक्स की एंट्रीज मान लीजिए कि जैसे हम उसकी एंट्रीज AIJ लिखते हैं। ठीक है, तो हमने फिक्स कर दिया कि ये इतने नंबर रो और इतने नंबर कॉलम में जो एंट्री है वो रीड करवानी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से, या एक सिंपल एक मान लीजिए एक कॉलम वेक्टर है जिसमें रो वेक्टर जिसमें x1 से लेके xn तक के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम इस तरीके से हम रीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्या काम है हमारा कि ठीक है ये देख लिया, सपोज मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, क्या है? ईच मेंबर इन द ग्रुप सपोज ए शॉप स्टॉक्स डिफरेंट वॉट ऑफ बल्ब्स एंड द स्टॉक ऑफ ईच इज टू बी रिप्रेजेंट इज दिस। ठीक है, कि जैसे आपने बल्ब्स देखे होंगे या LEDs देखी होंगी कि 10 वाट का बल्ब है, 15 का है, 20 का है, 40 का है, 60 का है, 100 का है, 200 वाट का है, ऐसे। ठीक है, तो एक दुकान का डाटा है। ठीक है, कि उसके पास में 15, 25, 40, 60 और 100 इतने वोट के बल्ब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और कितने हैं? 15 वोट के 25 हैं, 25 वोट के 126 बल्ब हैं, 40 वोट के 300 हैं, 60 वोट के 570 हैं, 10 वोट वाले 28 हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वी कैन कोडिफाई ईच वोटेज बाई ए डिजिट एंड रिप्रेजेंट द अबव टेबल एज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मेन चीज़ तो यहाँ पर वेरी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फिक्स है, वोट वाली वैल्यू तो फिक्स हो चुकी, तो इसके लिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 15 वाले के लिए हमने कोड यूज़ कर लिया 1, 25 वाले के लिए कर लिया 2, 40 वाले के लिए 3, 60 वाले के लिए 4 और 100 वाले के लिए 5। तो 1 2 3 4 5 हम वाट के कोड बना लिए हमने। ठीक है, स्टॉक हमें एज इट इज़ दिखवाया। ठीक है, तो इसका मतलब वेयर 1 रिप्रेजेंट्स 15 वोट। ठीक है, ये इस तरीके से। और अब इस स्टॉक को हमने कैसे लिख दिया? इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक है, इस स्टॉक को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया 25, 126, 300, 570 एंड 28। तो इसका मतलब ये है कि जो एक नंबर वोट कोड है उसके 25 बल्ब है, एक नंबर कितना है? 15 वोट वाले, तो इसका मतलब 15 वोट वाले 25 बल्ब है। ठीक है ना, ये इस चीज़ का ये मीनिंग कर रहा है। ठीक है, अगर इसका नाम मैं स्टॉक सेव करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो स्टॉक की ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो स्टॉक 1 का 25, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरीके से पर्टिकुलर एलिमेंट को डिफाइन करना होता है, तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इन मेमोरी 1 लोकेशन इज रिजर्व फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, अब आप ऐसा मत सोचने, जैसे आपको पता है ना कि कोई भी मतलब कोई भी हमारा वेरिएबल था,
हमारा कोई भी वेरिएबल होता है तो वो किस में स्टोर होता है, एक मेमोरी बॉक्स नाम का एक मतलब मेमोरी बॉक्स स्टोर होता है उस नाम से, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि एरे डिक्लेयर किया तो एरे नाम का भी एक ही बॉक्स स्टोर होगा, नहीं, उस एरे की जितनी डायमेंशन होगी उतने मेमोरी बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। कि जैसे स्टॉक दिया और इसमें 5 वैल्यूज तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक, तो इसमें 5 ब्लॉक बन जाएंगे कि 1 2 3 4 और ये मान लीजिए जैसे 5, तो ये 5 ब्लॉक बन गए। इसका नाम स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4, स्टॉक 5, इस तरीके से हमारे अलग अलग नाम, ये हमारा एरे का डिक्लेरेशन होगा कि इस नाम में ये नाम का वेरिएबल होगा, इसमें 25 सेव होगा, ये, ठीक है। इसका मतलब ये है, हाँ हम यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अज्यूम, आप देखिए, मान लीजिए कि अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ ईच बल्ब इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरे कॉस्ट, ठीक है। कि मान ले हमें यही हिसाब रखना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पे कितने रुपए के बल्ब हैं या कुछ भी हैं, तो मतलब टोटल कितने रुपए के सामान अवेलेबल है या कुछ भी है, तो हर बल्ब की, तो ये कहा कि एक एरे और बना दिया कॉस्ट का, जिसमें हमने क्या कर दिया कि इतने 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 और इतने, कि जो पहला वाट कोड 1 में जो बल्ब है, मतलब जो 15 वाट का बल्ब है उसकी 3.5 रुपये कीमत है, अगले की 6.5, अगले की 7.25, अगले की 8.5 और अगले की 9.5 रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से है, तो ये हमारा है, ठीक है। तो अब ये प्राइस कॉस्ट ये हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ बल्ब तो यही हो सकता है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा बल्ब है मेरे पे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इसको जब डिक्लेयर करेंगे, या कोड है तो कोड को भी हमेशा इंटीजर रखना पड़ता है, तो इनको डिक्लेयर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इंटीजर कर दिया, इंटीजर स्टॉक नाम का है, स्टॉक के ब्रैकेट में 5 लिख दिया, इसका मतलब एक एरे है जिसकी 5 डायमेंशन हो चुकी है, ठीक है। वाट कोड को यूज कर दिया, ठीक है। कॉस्ट 5, इसका मतलब एक कॉस्ट नाम की भी एरे है जिसकी एंट्रीज रियल है, और वो टोटल कॉस्ट उस एक साथ में टोटल कॉस्ट का मान लीजिए 0 भी सेव करवा लिया, ठीक है। तो ये हम कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, 5 ब्लॉक इंटीजर एंट्री के साथ में स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 5 तक स्टोर कर देगा। इसी तरीके से 5 कॉस्ट के, एक वेट वाट कोड का और एक टोटल कॉस्ट का, इस तरीके से कंपाइलर में ये स्टोर होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि कंपाइलर को इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। कि इन्फॉर्म्स द कंपाइलर दैट स्टॉक इन एन एरे विद 5 एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट इज एन इंटीजर, इट डिक्लेयर्स व्हाट कोड, द नेक्स्ट डिक्लेरेशन इन तो कॉस्ट 5 है, वो उसमें 5 एलिमेंट है, रियल है, टोटल कॉस्ट 0, ठीक है। इन द डू लूप द फर्स्ट स्टेटमेंट, अभी नीचे प्रोग्राम आएगा, वो प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट निकालनी है, मान लीजिए कि डू लूप का यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा बल्ब्स हैं तो बार बार तो रीड नहीं करवाएंगे, तो डू लूप में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रीड द वैल्यूज ऑफ द दिस एंड दिस, ठीक है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये हम अभी प्रोग्राम में करेंगे और इस चीज़ को अभी नीचे समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, ये मतलब फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ बल्ब्स, ठीक है। कॉस्ट बल्ब्स की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए कि पहले प्रोग्राम नेम, लिखने का तरीका वहीं से बेसिक, स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से, प्रोग्राम नेम हो गया, इम्प्लिसिट नन हो गया, ठीक है। दोनों लाइनों का काम हो चुका है, ठीक है। अगले आ गई डेक्लारेशंस आपको ऊपर भी समझाए गए हैं कि स्टॉक है वो इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर के साथ और रियल के साथ में ये होगा, ठीक है। और डू लूप लगा दी किसके ऊपर लगाई, कोड के ऊपर लगाई, क्योंकि वाट कोड के ऊपर, क्योंकि कोड ही हमारा जो वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक। अगर नहीं लगाएंगे तो काउंट कंट्रोल, मतलब काउंट, ये तो काउंट कंट्रोल डू लूप है, अदरवाइज हमें फिर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी उसके लिए। तो इसमें क्या होगा कि वाट कोड पे लगा दिया कि वाट कोड 1 से लेके 5 तक रीड करेगा और फिर हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब पहले हमने क्या रीड करवाया, हमने स्टॉक कितना है, कॉस्ट कितना है, दोनों रीड करवा लिए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है उसका, टोटल कॉस्ट प्लस दोनों की प्रोडक्ट, क्योंकि जितने प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट ही होगा। रियल का मतलब ये है कि उनको रियल ले लेना, ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि एक इंटीजर है एक रियल है, तो इसलिए इसने रियल यूज़ करके दिखा दिया। अगर इस रियल वर्ड का यूज़ ना भी करें यहाँ पर रियल की वर्ड का, तो भी यही मतलब है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन है, एक इंटीजर है एक रियल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा रियल में ही सेव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। तो और फिर बाद में हमने जो फाइनल जो टोटल कॉस्ट थी वो प्रिंट करा ली। तो मतलब जैसे यूँ समझिए कि हमारे पे ये इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 की ये इतने थे, इतने बल्ब हैं, इतनी एक पर बल्ब की कॉस्ट है, इतने हैं, इतने। तो क्या करा हमने कि इनका प्रोडक्ट फिर प्लस कर दिया, इनका प्रोडक्ट फिर प्लस इनका और इनका, ऐसे प्लस करते गए और जो टोटल आया उसको सेव करवा लिया, वो हमारा यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है, टोटल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। डेक्लारेशन अभी आपको समझ में आ ही चुकी हैं, ठीक है।
तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम इसके ऊपर कोई अनदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें हम ये क्लास की ये प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल 10.1। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।